आप ये स्टोरी एसएस स्टोरीज चैनल पर सुन रहे हैं। एपिसोड 23। एक निमंत्रण। रात शानदार ढंग से गुजरी। मैंने भरपेट खाना खाया और अपने तेजी से बढ़ते कौशलों को निखारा। मेरे पास कई कौशल थे और मैं उन्हें बहुत तेजी से बढ़ा रहा था, जो जल्द ही कम होने वाले नहीं लगते। मैंने सभी सपोर्ट स्किल्स का बारीकी से अध्ययन किया ताकि यह बेहतर ढंग से समझ सकूं कि वे मेरी स्किल्स के साथ मेरे डैमेज आउटपुट को कितना बढ़ा रही हैं। आज जब मैं एक दिन में 8 नई सपोर्ट स्किल्स जोड़ने के बाद पहली बार अपनी ऑफेंसिव स्किल्स का इस्तेमाल करूंगा, तो मुझे शायद इस बदलाव को और अधिक स्पष्ट रूप से देखने का मौका मिलेगा। मैंने प्रिस्टीन रेसिडेंसी को पूरी तरह से सक्रिय करते हुए छोड़ दिया ताकि जागृत केंद्र की ओर जाते समय किसी का ध्यान मुझ पर न जाए। मैंने एक बार फिर सभी कौशलों पर नजर डाली और जैसा कि उम्मीद थी, मुझे कुछ भी उपयोगी नहीं मिला। मेरे पास फिलहाल कई रैंक सी कौशल हैं जिन्हें बेचकर बहुत पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन मैंने इन्हें अभी अपने पास रखने की योजना बनाई थी ताकि मैं साम्राज्य के भीतरी शहरों की ओर बढ़ सकूं जहां रैंक बी कौशल खरीदे जा सकते हैं। शिकार प्लेटफार्मों पर फैली जानकारी के अनुसार इनकी उच्च मांग और बहुत कम आपूर्ति के कारण इनकी कीमतें 10 मिलियन से भी अधिक होती हैं। वे मेरा अगला लक्ष्य थे, क्योंकि जिस रैंक सी इंजन को मैं अभी पूरा कर रहा था, उसमें रैंक बी स्किल बुक प्राप्त करने की संभावना बहुत कम थी। अवेकेंड सेंटर में मुझे कुछ और आकर्षक नहीं लगा, इसलिए मैं तुरंत सोलेल के महल के लिए निकल गया। जब मैं उस विशालकाय स्तंभ के पास पहुंचा तो वहां एक ऐसी महिला खड़ी थी जो वहां बिल्कुल बेमिल लग रही थी। वह एक सुडौल महिला थी जिसने तंग सूट पहना हुआ था और किसी चीज का इंतजार करते हुए अपनी घड़ी देख रही थी। सोलेल के महल के आसपास कोई शिकारी जमा नहीं था क्योंकि सामान्य रैंक सी शिकार दस्ते कालकोठरी में घुसने की हिम्मत नहीं करते थे, इसलिए वह यहाँ केवल मेरा ही इंतजार कर रही हो सकती थी। मैंने अपनी गुप्त चाल छोड़ दी और कुछ ही फीट की दूरी पर अचानक प्रकट हो गया, जिससे वह मेरे अचानक प्रकट होने से चौंक गई। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान खिल उठी, मानो उसे वह खजाना मिल गया हो जिसकी वह तलाश कर रही थी। हेलो मिस्टर ओसेमुंट, मेरा नाम अमेलिया रॉस है और मैं स्टार सिटी के वाइस एडमिरल मैग्नार की ओर से यहाँ उपस्थित हूँ। उसके शब्द शुरू में तो बहुत सामान्य थे, लेकिन अंत विस्फोटक था। मैं तुरंत उत्सुक हो गया क्योंकि स्टार सिटी साम्राज्य के प्रमुख रक्षा शहरों में से एक था, जहाँ सरकार लगभग सभी उद्योगों और गतिविधियों पर अपना नियंत्रण जमाए हुए थी। साथ ही मैंने इससे पहले कभी वाइस एडमिरल जैसे उच्च पद के बारे में नहीं सुना था। मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। उसने राहत भरी मुस्कान के साथ सिर हिलाया और आगे कहा, मैं आपका ज्यादा समय बर्बाद नहीं करूंगी सर हंटर, इसलिए मैं आपको वह संदेश दूंगी जिसे मुझे देने का निर्देश दिया गया है। आप इसे अपने खाली समय में पढ़ सकते हैं। उसके हाथों में कागजों से भरा एक पतला फोल्डर आ गया और उसने मुझे सौंपते हुए अपने अंतिम शब्द कहे और जल्दी से चली गई। ओह श्री ओसेमुंट, वहां मौजूद कई फाइलें गोपनीय हैं, इसलिए हम आपके विवेक पर भरोसा कर रहे हैं। मैंने ये शब्द सुनकर सिर हिलाया और उसे एक काली सेडान कार में बैठते हुए देखा जो तेजी से चली गई। एक गोपनीय फाइल है ना? उसमें आखिर क्या है? पहला लेख वाइस एडमिरल मैग्नार द्वारा लिखित एक परिचयात्मक लेख था, जिसमें उन्होंने विषय वस्तु को बहुत सटीक रखा। वे रैंक बी या उससे उच्च रैंक के शिकारियों को सरकार के साथ मिलकर रैंक बी कालकोटरी मैंग्रोव दलदल पर छापा मारने के लिए भर्ती कर रहे थे। लूटी गई संपत्ति का आधा हिस्सा सरकार को जाता, जबकि सरकार आपको पैसे या आपकी इच्छानुसार कोई भी अन्य वस्तु उपलब्ध कराती। यदि आप पर्याप्त देशभक्त थे और साम्राज्य की सेना में भर्ती थे, तो आप शिकारियों की पहली पंक्ति में होंगे जो सेना के पूर्ण लाभ प्राप्त करने के साथ साथ अपने विशाल शस्त्रागार में उनके लिए उपयोगी कौशल और वस्तुओं का चयन कर सकते हैं। फाइल में बहुत कम कागजात थे और आखिरी वाला और भी अधिक आकर्षक था। पूरे पेपर में केवल 2 वाक्य थे जिसने मुझे बहुत चिंतित कर दिया। यह अत्यधिक गोपनीय जानकारी है जो वर्तमान में केवल शीर्ष शिकारियों के पास उपलब्ध है। कृपया महान नियंत्रण का प्रयोग करें। दुश्मन धन्य साम्राज्य की ओर बढ़ रहे हैं जो अरबों लोगों की मौत का कारण बन सकता है अगर हम आत्मसंतुष्ट रहना जारी रखते हैं। केवल 2 वाक्य, लेकिन उन्होंने मुझे इस फाइल को बहुत अधिक महत्व दिया। साम्राज्य पर हमला करने के लिए एक दुश्मन आ रहा है। मेरे दिमाग के गियर बदल रहे थे क्योंकि मैंने इस नई जानकारी के चारों ओर अपना सिर लपेटा था और मुझे आगे क्या करना चाहिए। ये कौन हो सकता है? क्या ये जानवर थे या कोई योद्धा आ रहा था? मैं काफी देर तक सोच रहा था, लेकिन कुछ भी दिमाग में नहीं आया। मेरे पास वर्तमान में बहुत कम जानकारी थी और मुझे और अधिक जानने की जरूरत थी। मैंने कुछ त्वरित गणना और योजनाओं में बदलाव किया और उन लोगों की ओर एक पार्ट शूट किया जिनके साथ मैंने 2 दिन पहले सोलेल के महल में गोता लगाया था।
मूल योजना एक बार फिर उनके साथ गोता लगाने की थी, इससे पहले कि मैं उन्हें मजबूत बनाने के तरीकों को देखना शुरू कर दूं और फिर साम्राज्य के आंतरिक शहरों की ओर अपना रास्ता बना लूं, लेकिन इसे तेज करना होगा। जब मैंने इसे समाप्त कर लिया तो मैंने फाइल को बहुत परेशान करने वाली जानकारी के साथ रखा, जिसमें एक संपर्क नंबर भी था जिससे मैं अपने भंडारण के छल्ले में दिन के अंत तक कॉल करूंगा, और फिर कालकोठरी में चला गया। मैं शार्पेन वॉकराइट प्रतिशोध, किंग्स रेज सैन्य रणनीति, अप्रत्याशित और मौलिक क्षति को जोड़ने के बाद अपने आक्रामक मंत्रों की बढ़ी हुई प्रभावशीलता का परीक्षण करना नहीं भूला। सभी कौशलों के नुकसान को काफी हद तक बढ़ाया गया था, कौशल के कुछ गुणों में भी सुधार हुआ था। पीड़ा की लपट अब ऐसा लग रहा था जैसे ये बहुत लंबी और मोटी भारी लपटों का जमावट था। इसकी चौड़ाई थोड़ी बड़ी हो गई थी। एक एकल विस्फोटक रून अब टाइटन के विशाल सिर को पूरी तरह से ढकने और उसे तुरंत विस्फोट करने के लिए प्रभावी था। जहां तक स्माइट का सवाल है, प्रकाश के 10 सुनहरे ब्लेड और भी बड़े हो गए, उनके हैंडल और भी स्पष्ट हो गए और किनारे और भी तेज हो गए। मैंने अगले 8 घंटों के लिए कौशल का अपना परीक्षण और प्रयोग जारी रखा, 26 से अधिक बार कालकोठरी को साफ किया और उस समय के आसपास बाहर आया जब मैंने 5 लोगों को टेक्स्ट किया। बाहर पहले से ही शाम हो चुकी थी जब मैंने अपने भंडारण के छल्ले भरे हुए कालकोठरी से बाहर निकाला। मैं एक और रैंक बी कौशल प्राप्त करने के लिए काफी भाग्यशाली था, जिसका अर्थ है कि इसके लिए लगभग 4% संभावना इस कालकोठरी के रैंक सी टाइटन से गिरने की संभावना है, क्योंकि यह कल के समान था। इस बार 17 से ज्यादा रैंक सी स्किल्स और 6 आइटम्स सामने आए। इनमें इग्नियस स्वॉर्ड के 2 जोड़े, इग्नियस आर्मर और फायरी बूट शामिल थे। जाहिर है, इतने सारे रन के बाद ढेर सारे कोर आइटम्स भी मिले। मैंने जिन 5 लोगों को संदेश भेजा था वे मेरे निर्देशानुसार मोनोलिथ के बाहर स्थित थे। एंडरसन के पुराने पार्टी सदस्य श्रद्धापूर्वक मेरी ओर देख रहे थे और राहेल भी उसी आत्मविश्वासपूर्ण भाव के साथ वहां खड़ी थी। वे इस शहर के कुछ शीर्ष शिकारी हैं, इसलिए जब उन्होंने समाचारों में सुना कि मैं अकेले ही कालकोठरी को साफ कर रहा हूं, तो उन्हें आम शिकारियों की तुलना में मेरी शक्ति के स्तर का कहीं बेहतर अंदाजा हो गया होगा। पिछले 8 घंटों से भागदौड़ करने के कारण मैं पहले ही थक चुका था और जल्दी से काम निपटाना चाहता था। ऐसा नहीं लगता कि मैं आउटर बैंकॉक्स में ज्यादा देर तक रह पाऊंगा। मैंने रुककर उनके चेहरों पर हैरानी और चिंता के भाव बदलते देखे और फिर बोलना जारी रखा। इसलिए मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि मेरे जाने के बाद भी एक ऐसी टीम मौजूद हो जो इस कालकोठरी को साफ करने में सक्षम हो। राहत के भाव लौट आए, लेकिन वे अभी भी चिंतित लग रहे थे। मैंने समझाने की जहमत नहीं उठाए और 22 रैंक सी कौशल के साथ आग्नेय तलवारें, आग्नेय कवच, लाइटनिंग बूट्स और उग्र बूट के जोड़े को अलग रखने के बाद बाहर निकाला, जिसे मैं बाद में अवशोषित करना चाहता था। मुझे कल 2 आग्नेय कवच और 1 तलवार मिली थी और फिर आज प्रत्येक में से 2 और प्राप्त हुए थे। जो मैंने खुद पहना था उसे हटाते हुए, एक बार जब आपने एंडरसन से लिया था। मैंने झूठ बोला और कहा कि मुझे एंडरसन की भंडारण अंगूठी में अधिकांश कौशल पुस्तकें और आइटम मिले। 2 शूरवीरों और राहेल ने मुझे ये सुनिश्चित करने के लिए देखा कि मैं मजाक नहीं कर रहा था, इससे पहले कि वे आगे बढ़े और एक एक कवच और तलवार पकड़ ली। आइटम मेरे लिए ज्यादा मूल्यवान नहीं थे और मैं बिना किसी खराब स्वाद के शहर छोड़ना चाहता था, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। यह शहर के पिछले रैंक भी शिकारी को नीचे ले जाने के परिणामों में से एक था। मैंने राहेल को उग्र जूते ले लिया और डैन ने लाइटनिंग बूट्स को पकड़ लिया, जो कि केवल 4 कवच के रूप में कुछ भी प्राप्त करने में बर्बाद हो रहा था, लेकिन वे अभी के लिए अग्रिम पंक्ति में नहीं होंगे। फिर मैंने उनके लिए किसी भी कौशल को चुनने के लिए तैयार किया जो उन्हें फिट करता है। इस बार हर कोई कुछ हासिल करने में सक्षम था और मेरे सामने कौशल को चुनने और आत्मसात करने के बाद 15 रैंक सी कौशल बने रहे। एक बार यह हो जाने के बाद मैंने रैंक बी कौशल को बाहर निकाल दिया जो आज गिर गया था। प्रबोध उत्साह अपने अंदर ताकत का निर्माण करें और इसे अपने हथियार के स्विंग के साथ छोड़ दें। मैं सोच रहा था कि मैं एक ऐसी प्रणाली कैसे स्थापित करूंगा जहां मेरे जाने के बाद सोलेल का महल साफ किया जा सके, और सबसे आसान जवाब यह होगा कि रैंकबी शिकारी इसे साफ करने के लिए टीम का नेतृत्व करे। ऐसा करने के तेज तरीकों में से एक ये था कि रैंक सी के शिखर के करीब आंकड़ों के साथ एक शिकारी हो और उन्हें रैंक बी कौशल सीखा जाए। मैं पूरे दिन कालकोठरी में खेलते हुए इस बात को लेकर दुविधा में था कि क्या मैं रैंक बी कौशल को छोड़ पाऊंगा अगर वह मेरे मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुरूप हो। सौभाग्य से या दुर्भाग्य से वह बरसेकर कौशलों की श्रेणी में आने वाला एक ऐसा कौशल था जिसके लिए हथियार की भी आवश्यकता थी, इसलिए निर्णय लेना काफी आसान हो गया। मुझे ये भी समझ में आया कि मेरे लिए रैंक बी कौशल हासिल करना और भी आसान हो जाएगा,
चाहे वह यहीं रहकर प्रतिदिन सोलेल के महल में जाकर एक कौशल प्राप्त करना हो या फिर किसी ऐसे क्षेत्र की ओर बढ़ना हो जहां रैंक भी कालकोटरी हो, ताकि मैं उन्हें और भी तेजी से प्राप्त कर सकूं। इसलिए आज मैं किसी को रैंक बी हंटर बनाऊंगा और उसे कालकोटरी में भेजूंगा। एपिसोड 24 एक अंत और एक शुरुआत। बेशक आउटर बैंकॉक्स में अगले रैंक बी हंटर के रूप में मैंने जिस व्यक्ति को चुना था वह रेचल थी, जो मेरे मिले हुए सभी हंटर्स में एकमात्र ऐसी व्यक्ति थी जिसने साहस दिखाया था। जब भी उसे कुछ गलत होता दिखाई देता वह निडर होकर सवाल उठाती थी, और यह एक ऐसी भोली भाली शख्सियत थी जिस पर मैं भरोसा कर सकता था। स्किल बुक पाकर वह चौंक गई, और उससे भी ज्यादा तब चौंक गई जब मैंने उसे बताया कि रैंक सी कोर को अवशोषित करने के बाद हम कालकोटरी में प्रवेश करेंगे। पिछले 2 दिनों में मेरे पास इतने सारे कोर जमा हो गए थे कि अगर मैं उन्हें बेचूं तो करोड़ों में कमाई हो सकती है, और ये इन शिकारियों के गुणों को रैंक सी के शिखर तक बढ़ाने के लिए काफी होंगे। मैंने अपने भंडार से कुछ कोर के ढेर निकाले और शिकारियों को उन्हें अवशोषित करने के लिए कहा। मेरे अनुमति देने के बाद वे उन पर टूट पड़े और जल्द ही उनके गुण 200 तक पहुंच गए। उनके काम पूरा होने का इंतजार करते हुए मैंने सूरज को धीरे धीरे नीचे जाते देखा। जब वे हो गए तो मैंने उन्हें बताया कि हम अभी कालकोटरी में गोता लगा रहे हैं ताकि मैं कालकोटरी के बॉस के खिलाफ राहेल की क्षमताओं की पुष्टि कर सकूं। वे महल के कमरों में दिखाई देने वाली मूर्तियों की देखभाल आसानी से कर सकते थे। उनके द्वारा अभी अभी प्राप्त किए गए उपकरणों और नए कौशल के साथ केवल बॉस एक रहस्य बना रहा। पूरे समूह को जल्द ही उस परिचित परिदृश्य में स्थानांतरित कर दिया गया जिसमें मैं आज कई बार दिखाई दिया था। मैंने महल में प्रवेश किया और उन सभी से कहा कि वे बॉस की लड़ाई के लिए अपनी ऊर्जा का संरक्षण करें और मुझे प्रारंभिक राक्षसों पर सभी काम करने दें। 10वें कमरे के बाद मैं उन शिकारियों की हैरानी भरी आवाजों को अनसुना कर सका, जो मुझे उन राक्षसों को मार गिराते हुए देख रहे थे जिन पर वे कुछ मिनट बिताते थे, लेकिन मैं उन्हें कुछ ही सेकंडों में मार गिरा रहा था। मैंने यहाँ 20 मिनट के लिए रुककर अपनी ऊर्जा वापस पाने का बहाना बनाया, क्योंकि मैं उन्हें ज्यादा चौंकाना नहीं चाहता था। मैंने स्माइट का लगातार इस्तेमाल किया क्योंकि इसमें कई दुश्मनों को निशाना बनाने की क्षमता है, जिससे बढ़ती हुई मूर्तियों की संख्या तेजी से कम हो जाती है। मुझे इस बात की चिंता नहीं थी कि वे मुझे बार बार रैंक सी स्किल का इस्तेमाल करते हुए देख लेंगे, क्योंकि उच्च रैंक वाले शिकारियों के पास निम्न रैंक के स्किल्स को कई बार इस्तेमाल करने के लिए पर्याप्त ऊर्जा भंडार होता है, और ज्यादा से ज्यादा वे इसे किसी जन्मजात कौशल का नतीजा मानेंगे जिससे मेरा फोकस बढ़ता है। बॉस वाले हॉल का दरवाजा खोलने से पहले मैंने कुछ गड़बड़ होने की स्थिति में अपनी ऊर्जा को फिर से भरने के बहाने 20 मिनट और बर्बाद कर दिए, और फिर हम बॉस के कमरे में दाखिल हुए। राहेल और बाकी लोग रास्ते में रणनीति पर चर्चा कर रहे थे क्योंकि उनके पास करने के लिए कुछ बेहतर नहीं था, और उन्होंने पहले से ही एक योजना बना रखी थी जो उनके नए कौशल का सर्वोत्तम उपयोग करती थी। हाल ही में शक्ति प्राप्त कर चुके शूरवीर अपनी विशाल ढाल के साथ आगे बढ़े और उन्होंने उन 10 रक्षकों को रोका जिन पर 2 जादूगरों ने रंगीन बिजली से हमला किया। राहेल आगे बढ़ी और बॉस के सामने खड़ी हो गई, प्रबुद्ध उत्साह को सक्रिय करते हुए और अपनी तलवार के हर वार के साथ शक्तिशाली विस्फोट करते हुए बॉस को दूर रखा। गार्डों को मार गिराने वाले शिकारी जल्द ही उसके पास पहुंच गए, जबकि नाइट्स बॉस को रोकने पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे और राहेल तथा 2 जादूगर उसे नुकसान पहुंचाते रहे। बॉस ने बहुत जल्दी दहाड़ मारी और छत से बड़े बड़े पत्थर गिरने लगे। जादूगरों को नाइट्स ने तुरंत घेर लिया, जबकि राहेल गिरते पत्थरों के बीच से रास्ता बनाते हुए प्रबुद्ध उत्साह का उपयोग करके अपनी शक्ति बढ़ा रही थी और एक ऐसा प्रहार कर रही थी जिससे टाइटन का पहले से ही क्षतिग्रस्त सिर उड़ गया। मैं सब कुछ देख रहा था। जब बोल्डर गिर रहे थे तो भी परेशान नहीं था, क्योंकि जिस क्षण वे मेरी त्वचा के संपर्क में आए थे वे रक्षात्मक कौशल के कारण दूर हो गए थे जो हमेशा सक्रिय होते थे। मैंने अपने हाथों से ताली बजाई क्योंकि टीम एक दूसरे के बीच जयकार कर रही थी और नई रैंक भी शिकारी को अंगूठा दिया। वह दौड़ी और मुझे एक कसकर गले लगाया, मेरी सभी मदद के लिए मुझे धन्यवाद दिया और जहां मैं जा रहा था उसके लिए मुझे शुभकामनाएं दी। मैंने उनमें से बाकी लोगों को दूर धकेल दिया जब वे अपना हार्दिक धन्यवाद देना जारी रखते थे और महसूस करते थे कि मेरी छाती से एक बोझ हट गया है। जिस शहर में मैं इतने समय रह रहा था वह मेरे छोड़ने के बाद भी ठीक रहेगा। मैं अत्यधिक जुड़ा हुआ नहीं था या ऐसा कुछ भी नहीं था, मैं बस नहीं चाहता था कि जिस जगह से मैं परिचित हो गया था उसे एक कालकोटरी ब्रेक से मिटा दिया जाए जिसकी आसानी से देखभाल की जा सकती थी। ये सब हो जाने के बाद मैंने शिकारियों से विदा ली और फाइल में दिए गए संपर्क नंबर पर मैसेज करके बताया कि मैं कल सुबह स्टार सिटी के लिए निकलने को तैयार हूँ। तुरंत जवाब आया, बहुत बढ़िया, सुबह 10 बजे आपके लिए गाड़ी तैयार रहेगी।
आपकी सेवा के लिए धन्यवाद। इसके साथ ही आउटर बैंकॉक सिटी में मेरा सफर खत्म हो गया। शहर की व्यस्त सड़कों पर चलते हुए लोगों की भीड़ को देखकर मुझे पुरानी यादें ताज़ा हो गईं। कुछ शिकारी इंजन में सफल प्रवेश का जश्न मनाते हुए ड्रिंक्स ले रहे थे, तो कुछ अपने दोस्तों की मौत का शोक मना रहे थे। जो लोग जागृत नहीं हुए थे, उनकी आंखों में भी मेरी ही तरह उम्मीद की किरण थी। या तो वे इतने गरीब थे कि जागृति के लिए कौशल की किताब नहीं खरीद सकते थे, या फिर वे इसके लिए पर्याप्त पैसे बचाने के लिए काम कर रहे थे। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे भी थे जो स्वाभाविक रूप से जागृत होने की उम्मीद में हर दिन जागते थे और वे इस प्रक्रिया को महीनों तक दोहराते रहते थे। मैं अपने पुराने जर्जर अपार्टमेंट परिसर में पहुंचा और अपनी एक अंगूठी में बची हुई कीमती चीजें उठा ली। मैंने एक और अंगूठी खरीद ली क्योंकि वे बहुत काम की होती हैं, और अब मैं अपने दाहिने हाथ में 3 अंगूठियां पहनता। मेरी भावनाएं उमड़ रही थीं और मैंने उस जर्जर अपार्टमेंट को देखा। मैंने काफी समय बाद यहीं सोने का फैसला किया। मुझे अपनी जान की कोई चिंता नहीं थी क्योंकि मेरी सुरक्षा हमेशा सक्रिय रहती थी, और मुझे शक था कि शहर में कोई भी इतना लापरवाह होगा कि ऐसा करने की हिम्मत करे। ये भावनाओं में आकर लिया गया एक पल भर का फैसला था, लेकिन मुझे लगा कि यह सही फैसला था। मैं रसोई में गया, एक बर्तन में थोड़ा पानी रखा और इसे उबलते हुए देखते हुए इसे तेज आंच पर रख दिया। फिर मैंने चरमराती अलमारियों में से एक खोली और एक कप रेमन नूडल्स निकाला। दोनों को एक साथ मिलाते हुए मुझे जल्द ही भोजन की वह परिचित गंध मिली जिसे मैंने अपनी नाक में लहराते हुए काफी समय से कोशिश नहीं की है। मैंने इसके ठंडा होने का इंतजार नहीं किया क्योंकि मैंने अपने मुंह में एक कांटा लिया। जब मैंने इसे बहुत जल्दी खाया और केवल गर्मी का एक निशान महसूस किया तो सामान्य जलने वाला दर्द महसूस नहीं हुआ। मैंने पिछले सप्ताह की हर घटना और उससे हुए चरम परिवर्तन के बारे में सोचा। मुझे अभी भी नहीं पता था कि मैं जो काम करता हूं वह क्यों कर सकता हूं, लेकिन मैं समय पर रहस्य को सुलझा लूंगा। दुनिया एक विदेशी जगह बन गई थी जिस क्षण कालकोठरी, राक्षस और शिकारी दिखाई देने लगे। किसी ने नहीं सोचा था कि अतीत में ऐसा संभव होगा, नहीं मैंने सोचा था कि मेरे साथ जो हुआ वह दूर से संभव होगा। हमने अनुकूलन किया और जीवित रहे। मैंने अपने अपार्टमेंट से बाहर अंधेरी सड़कों पर देखा क्योंकि मैंने खुद से कसम खाई थी कि मैं बढ़ता रहूंगा और निश्चित रूप से जीवित रहूंगा। नूह ओसमोंट व्यवसाय हंटर। जीवन शक्ति 200-4 0। फोकस ताकत 200-6 0। कौशल OF फायरबॉल 100 F हील 53। ई आर्कटिक कवच 100 डी ज्वाला की यातना 100 डी सेफगार्ड 38 डी डेंजर सेंस 100 डी रफ स्किन 44 डी फ्लीटिंग -45 सी आर्कनिस्ट का सुरक्षा क्षेत्र 100 सी छलावरण -91 सी आभा जल्दबाजी 88 सी एक्सप्लोसिव रून 95 सी लाइफ एसेंस 89 सी बढ़ी हुई पैक 85 सी पुनर्जनन 38 सी बवंडर -54 सी स्माइट 68 सी ग्रेसफुलनेस 42 सी प्रेसिजन 42 सी एडमेंट 42 सी शार्पन -19 सी वॉकराई 19 सी रिटेलिएशन -19 सी किंग्स 19 सी मिलिट्री रणनीति 19 सी अप्रत्याशित -19 सी मौलिक क्षति 19 बी जायंट स्ट्रेंथ 43 बी स्टील था -17 उपकरण भंडारण की 3x सी रिंग सी उग्र जूते सी आग्नेय कवच सी उग्र पतवार। खंड 1 का अंत होता है।